Hello dear student, I am continuing with the story The Lost Spring by Ernest Young. Now second part that I have told earlier, I want to drive a car. This is the name. This is a statement made by Mukesh, another poor students who lives in the city of Firozabad, which is known for Bengal industry. Okay, so I am starting. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. Insists on means he puts much pressure. In a much positive note, he says that I am my own master. I want to become my own master. मैं अपना मालिक खुद ही बनूंगा. मुकेश के अंदर इतनी वो थी, पॉजिटिविटी थी, इतनी सकारात्मकता थी कि जोर दे के कहता है मैं अपना खुद का मालिक मैं खुद बनूंगा. आई विल बिकम माई ओन मास्टर. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. सो ही वॉज क्लियर कट, इन हिज व्यू वॉज क्लियर कट दैट ही विल बिकम ए मोटर मैकेनिक. तो मैं क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस, वो डिक्लेयर करता है, ही डिक्लेयर्स दैट ही वुड बिकम ए मोटर मैकेनिक. और सही बात है, मोटर मैकेनिक की इनकम अच्छी है, तो बेटर for the betterment of the family, for his career he will become motor mechanic. ये कह रहे हैं. Next, I ask. I here means Ernest Young asked her, do you know anything about cars? She inquires कि क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हैं, उसे पता करते हैं. Anything, कुछ बात पता है आपको कार के बारे में? तो वो आंसर देता है मुकेश, I will learn to drive a car. पहले तो मैं कार चलाना सीखूंगा. I will learn to drive a car. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, बहुत ही शो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था. सीधी मेरे आंखों में देखता हुआ बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. देखिए ये थोड़ा अलग स्टोरी है. दोनों लगभग एक ही तरह के बच्चों की कहानी है. फॉर्मर वाज फ्रॉम सीमापुरी, उस बच्चे का नाम साहिब आलम था. ये मुकेश है. ये फिरोज़ाबाद की स्टोरी है. फिरोज़ाबाद जहाँ बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री है, वहाँ की स्टोरी. यहाँ का बच्चे का नाम मुकेश है. दोनों की लगभग दे आर अबाउट द सेम एज. मुकेश एंड साहिब ए आलम. स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन दिक्कत है दोनों ही गरीब है. एक ही तरह की स्टोरी है. हाँ, थोड़ी सिमिलरिटी भी है. ही ड्रीम्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, ही ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाइम फिरोज़ाबाद. देखिए ये एक ढंग से एक आपको क्या है, सिमिली है, कंपेयर किया है. उसका जो ड्रीम है, उसकी जो सपना है, वो ऐसा लगता है लूम्स मतलब हावर्स, जो मंडरा रहा है, लाइक ए मिराज. क्योंकि मिराज है, एक मिराज होता है, आप उसमें एक इल्यूशन होता है, ऑप्टिकल इल्यूशन है मिराज. मरीचिका बोलते हैं, जहाँ पर उसमें आपको होता है ना, इन डेजर्ट्स कई बार एक भ्रम हो जाता है लोगों को, वहाँ दौड़ के जाते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता है. वो ऑप्टिकल इल्यूशन है, वो होता है, फिजिक्स वाले पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए होता है, TIR के लिए होता है. एंड दैट फिनोमिना है, ऑप्टिकल फिनोमिना इज कॉल्ड मिराज. तो हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद. तो फिरोज़ाबाद का लड़का था और वो मिराज की तरह है बिल्कुल, जो कि कोई मतलब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक भ्रम ही है एक ढंग से, जो कि पनपना जिसका सही होना बहुत ही मुश्किल है. जैसे डस्टी रोड है वहाँ पे, जो स्ट्रीट्स है, गलियाँ सारी डस्ट से, धूल से भरी रोड है. फिरोज़ाबाद जय की बात है. फिरोज़ाबाद कहाँ है? यूपी में है. ठीक है, बेंगल इंडस्ट्री है वहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ फिरोज़ाबाद है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. पता है ये बैंगल्स के लिए, चूड़ी के लिए फेमस है. Every other family in फिरोज़ाबाद is engaged in making bangles. हर दूसरा परिवार उसमें लगा है, खाली they know only one profession, that is making bangles. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी कारखाने, छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं अपने घर पे, कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे वो लोग बैंगल्स बनाते हैं, हर दूसरे परिवार. इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it
सीम्स, ऐसा लगता है जितनी भी औरतें हैं हमारे देश में या विदेश में भी, सबके लिए इन लोगों ने एक वो ले रखा है, बीड़ा उठाया हुआ है बैंगल्स बनाने का, ऐसा लगता है। दुनिया भर के जितने भी कांच की चूड़ियाँ यहीं से सप्लाई होती है। कहाँ से? फिरोजाबाद से। जैसे इन लोगों ने पूरा एक वो बीड़ा ले रखा है, एक जुम्मेवारी ले रखी है कि हम पूरे इंडिया में जितने भी फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, उनको हम बैंगल सप्लाई करेंगे। खाली एक ही सिटी ने इसका वो बीड़ा उठाया हुआ है, दैट्स नो नेम इज़ फिरोजाबाद। दे हैव स्पेंड देयर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग इसी काम, दे आर एंगेज इन दैट वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स। व्हाट दे डू? दे वर्क अराउंड द फर्नेसेस। बहुत भट्टी कहते हैं फर्नेसेस, फायर, वहाँ फायर लिट हुआ जाता है। दे वर्क नियर द फर्नेसेस, फायर इज लिट देयर, वेरी हॉट प्लेस, very difficult to work here, very difficult to sit there. So they work there in very unfavorable conditions. Welding glass, they weld the glasses, जोड़ते ग्लासों को, मेकिंग बैंगल्स, और सबके लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का फैमिली इन्हीं में से, उसका मुकेश जो परिवार है उन्हीं बैंगल मेकिंग फैमिली है उसकी भी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells, without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. काफ़ी लंबा सेंटेंस, मैं टुकड़े में इसको बताता हूँ। नन ऑफ देम नो, किसी भी को मालूम नहीं उनमें से, इतने बेचारे भोले हैं, अनपढ़ है, कि इलीगल होता है बच्चों को ऐसे खतरनाक काम देना। ग्लास इंडस्ट्री में इट इज़ इलीगल वर्क, इसको कहते हैं चाइल्ड एब्यूज़ है, चाइल्ड लेबर नहीं ले सकते आप, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, और सारे लोग बाग फैमिली के सपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। इट इज़ इफ़ दे नो, अगर उनको मालूम होता तो ये पता पड़ता हो ये सब इलीगल काम कर रहे हैं। वो कर कैसे रहे हैं? वहाँ फर्नेसेस है, भट्टियाँ हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। फर्नेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है, तो वहाँ आप सोच सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझ सकते हो कितनी भट्टी की तरह होगा वो, कितना गर्म रहता होगा। वहाँ टिकना, खड़ा हो बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। इस हाल में वो काम करते हैं, ठीक है। और इन डिंजी सेल्स, डिंजी मतलब डार्क एंड वेरी कंजेस्टेड, सेल्स मतलब small rooms, very small rooms, they are dingy, dark and congested, without air and light, ऐसे माहौल में वो काम करते हैं। That is law if enforced, अगर वो कानून लग जाए चाइल्ड लेबर वाला, तो उस 20,000 बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब 20,000 बच्चे बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हॉट फर्नेस से लोग आउट हो जाएंगे। तो वो स्लॉग, यहाँ पे वर्ड है स्लॉग, वर्क हार्ड, देयर डे लाइट आवर्स, दिन में तो सारे दिन जब बच्चों के लिए खेलने का होता है, डे लाइट में वो वर्क करते रहते हैं अंधेरे काल कोठी में बैठ के, ठीक है। स्लॉग देयर, तो दे वर्क हार्ड, तो वहाँ पे वो अपना टाइम ऐसे बिता देते हैं। आउट ऑफ द हॉट फॉर वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ग्लो, उनका आंखों में चमक जो धीरे धीरे, दे लूज द ब्राइटनेस, दे लूज देयर ग्लो ऑफ देयर आइज, उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है, आंखें धीरे धीरे खराब होने लगती है। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, उसकी आंखें चमक जाती है। मुकेश आई दे बीम, दैट मीन दे ग्लो, जब वो चमक जाती है, जब उसको वो मिलता है कि मैं उसको घर लेना चाहता हूँ, जो अनीस यंग को, तो खुद एज ई वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, ही ऑफर्स हिमसेल्फ, मुकेश ऑफर्स हिमसेल्फ दैट ही विल टेक हिम द ऑथर टू हिज होम। तो बड़ी उसकी एक वो खुशी मिलती है, चलो एक बहुत बड़ी है लेखिका उसके घर आएगी, इसके लिए उससे आंखें चमक जाती है, समझ गए आप लोग। देयरफॉर हिज आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मी इज हियर एनीस यंग, इसलिए उसकी आंखों में चमक आई, चलो एक राइटर उसके घर उनकी कंडीशन देंगी, बड़ी खुशी है उसको मिलती है, बहुत
एनर्जी मिलती है मुकेश को। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो बड़े आराम से कहता है मैं अपना मकान में ले जाऊँगा, और दोबारा उसको रिनोवेट किया है हाउस को। दोबारा उन लोगों ने, इतना पैसा था भगवान की दया से, उसने दोबारा अपने मकान को बनवाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans, animals, coexist in the primeval state। ये बात है, मतलब बहुत ही दुर्दशा है। वो जब जाती है घर, उसके वहाँ एंटर करती है उनके मोहल्ले में, तो क्या देखते हैं, उनका जो लेन्स है, जो गलियाँ हैं, बहुत बदबूदार है, स्टिंक कर रहे हैं, स्टिंकिंग, दे आर गिविंग फाउल स्मेल्स, दे आर ऑल चोक्ड विद गार्बेज, कचरा जमा पड़ा है। ओके, चोक्ड विद, पूरा भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है। पास्ट होम्स, वो सब गुजरते हुए ऐसे मकान है, सब एक तरह का मकान है पुराने से। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स, काल कोठरी की तरह है, वेरी स्मॉल रूम्स, वेरी स्मॉल रूम्स। उसको मकान कहना भी गलत है, छोटे छोटे स्मॉल रूम्स की तरह है, ठीक है, स्मॉल होम्स है, स्मॉल, ठीक, हाउसेज है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी वॉल जैसे गिर रही हो, क्रम्बलिंग, बिल्कुल कहते हैं ना ढहने वाली, बहुत ही पुरानी सब मकान है जहाँ पे उनकी वॉल्स की कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे अभी ढहेगा अभी ढहेगा। वॉबली डोर, शेकी डोर, डोर्स भी जिसमें ढंग का डोर बंद नहीं होता, शेक करता रहता है, हिलता रहता है। वॉबली मीन्स शेकी डोर्स। नो विंडोज, यहाँ तक कि कहीं खिड़कियाँ भी नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एनिमल्स कोएग्जिस्ट इन ए प्राइमेवल स्टेट, जैसे एंशियंट स्टेट, जैसे आदमी आदिवासी के इलाके में सब एक साथ ठूंसे भर रहते हैं, आदमी कोएग्जिस्ट करते हैं, देख कोएग्जिस्ट, एक साथ रहते हैं। हुए कोएग्जिस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंसान और आदमी एक ही जगह रहते हैं, पशु भी वहीं रह रहे हैं, इंसान भी वहाँ रह रहे हैं, ऐसी हालत है उन जगहों की। बहुत ही हॉल्स बोलते, हॉवेल्स, ऐसे मकान है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विद हिज फूट एंड पुशेज इट ओपन। तो पैर से हिला के वॉबली आयरन डोर, शेकी आयरन डोर को पैर से मार के बैंग करता है, उसको धक्का मार के खोल देता है, आवाज़ करता है, ठीक है, आवाज़ करके धक्का मार खुल भी जाता है वो। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, बहुत ही शैक मतलब छोटा सा कमरा समझ लीजिए, वहाँ एक पूरा ढंग से भी बना नहीं था, हाफ बिल्ट, आधा बना हुआ था, पूरा ढंग से बना भी नहीं था, रीबिल्ट हो रहा था, दोबारा उसको कर रहे थे, लेकिन ढंग से नहीं हो पाया था, आधा हुआ था रीबिल्ड। तो वहाँ हम शैक में घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैचड विद डेड ग्रास, एक जगह तो सब पुरानी तूड़ा भरा हुआ है, डेड ग्रास और तूड़ा, पुरानी घास भरी पड़ी है। इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पे लकड़ी का एक वो अंगीठी है, फायरवुड स्टोव बोलते हैं। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव, वहाँ पर सीटी बजाते हुए वहाँ पे वो गर्म हो रहा है, और एक स्वीटी तो नहीं, मैं कैसे सिजलिंग मतलब वो उबलता हुआ, उफनता हुआ, उसी अंगीठी के ऊपर वहाँ पे पत्ते डाल रखे, पालक के पत्ते उबल रहे हैं बहुत बड़े एक पात्र में, बहुत बड़े बर्तन में उबल रहे हैं, सिजलिंग कर रहे हैं, सिजल मतलब उबल रहे हैं वहाँ पालक के पत्ते। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, प्लेटर होते हैं बड़े बड़े प्लेट्स में, लार्ज प्लेट्स, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े प्लेट्स के ऊपर चॉप्ड है, वो काट के रख रखी है सब्जियाँ, कटी हुई सब्जियाँ बनाने से पहले, जैसे सब्जियों काटते हैं ना कुक करने से पहले, बिफोर कुकिंग एज वी कट चॉप द वेजिटेबल्स, वहाँ पे सजा के रखी हुई हैं बनाने से पहले प्लेटर्स के ऊपर। ए फ्रेल यंग वोमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, बहुत ही दुबली पतली वीक एंड थिन यंग वोमैन, एक औरत थी जो कि खाना बना रही थी अपने पूरे परिवार के लिए, रात का खाना बना रही थी, इवनिंग मील बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, हालांकि आंखें उसकी स्मोक से जल रही थी, पानी भरा हुआ था, फिर वो मुस्कुराती है मेरी तरफ देख के, क्योंकि वो गेस्ट थी, अनिजंग देखने आए थे उनको। शी इज़ द वाइफ ऑफ, नेक्स्ट पेज, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश
एल्डर ब्रदर की पत्नी है वो, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि एज उसकी बहुत ईयर वाइज ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उम्र में मतलब ईयर में ज़्यादा हो। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उम्र ना ज़्यादा होते हुए भी उसको बहू का पूरा सम्मान मिलता था अपने परिवार से। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो डॉटर इन लॉ थी, मतलब वो पुत्रवधू थी पूरे फैमिली की, उस मकान की पुत्रवधू थी, पूरा वो मुकेश के भाभी थी, बड़े भाई की पत्नी थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, 3 लोगों का पूरा ध्यान रखती थी, 3 लोगों मर्दों की इंचार्ज थी। एक तो कौन से, उसका खुद के हस्बैंड से, मतलब मुकेश के बड़े भैया, मुकेश स्वयं और उसके पापा, तीनों का मर्दों का ख्याल रखने वाली खाली एक वही थी, मुकेश के भाभी। वैन द ओल्डर मैन एंटर, उसी टाइम में वो देखती है अनिजंग कि वो बुढ़ा आदमी घुसता है, उसके ससुर जी घुसते हैं। शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो कमरे के अंदर चली जाती है सीधे से, और अपना ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना चेहरा जो है ढक लेती है घूंघट से। वेल मीन्स घूंघट, द पर्दा, विद द पर्दा। एट कस्टम ही ब्रिंग्स वेल क्लोजर टू हर फेस, लगभग चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, ये रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर इज इन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, लेकिन ये आज जो है, आज क्या देखती हूँ, गरीब सा बैंगल मेकर है, मतलब ससुर भी एक गरीब इम्पॉवरिश, पुअर से, दिस वर्ड इम्पॉवरिश हैज कम फ्रॉम पुअर, दिस इज वर्ड हैज इम्पॉवरिश्ड, ये बन गया पुअर, बनाया हुआ है बैंगल मेकर था। कौन? उसका पुअर बैंगल मेकर थे उस ससुर जी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। देखिए कितनी दिक्कत है, ये बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया था बुढ़े ने, उसके ठीक है पापा ने, मुकेश के और उसके भैया के पापा ने बहुत हार्ड लेबर की थी। पहले तो टेलर, दर्जी के, मेकिंग ये सुइंग स्टिचिंग क्लॉथ ऑफ अदर्स, देन ए बैंगल मेकर के हिसाब से, चूड़ियाँ बनाने के हिसाब से उसने काम किया, कि उस प्रोफेशन चला नहीं होगा टेलर का, फिर वो बैंगल मेकर बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, अपना मकान भी वो रिनोवेट नहीं कर पाए, अपने मकान को ठीक वो ढंग से सही नहीं कर पाए, रिबिल्ट नहीं कर पाए, और ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। तो ये सब उसकी अधूरी रहेगी इच्छा है, जो करना चाहते लेकिन पावर्टी की वजह से कर नहीं पाए। एज ही हैज़ मैनेज टू डू इज teach them about what he knows, the art of making bangle। बस सिर्फ एक ही काम कर पाए दोनों बच्चों से, कि सिर्फ उनको दोनों को पढ़ा पाएंगे, सिर्फ वो दोनों को कुछ वो पढ़ा क्या पाएंगे, सिखा पाएंगे अपना बिजनेस। क्या पढ़ाना है, पढ़ाना तो कुछ है नहीं, वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, तो अपना ही जो जानते हैं हुनर वही सिखाएंगे, मतलब बैंगल मेकिंग। ही वांट टू टीच देम बैंगल मेकिंग, वही उनने किया, बस एक ही चीज़ जानते उन्हें उनको सिखाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो यही कहती है, ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है, उसका भाग्य किस्मत है, वो कर्म है इसका। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, उसके जो हस्बैंड है वो ब्लाइंड हो गए थे, उसके अपने हस्बैंड अंधे हो गए थे। विद हर डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, जो किरची निकलती है, कांच की जो किरची निकलती है ग्लास बैंगल से, वो आँखों में चली जाती है बार बार घिसाई से, पॉलिशिंग मतलब घिसाई से बैंगल की जो किरची निकलती है आँखों में जाके धीरे धीरे आई साइट उनकी खराब हो गई थी। तो ऐसा ही हुआ था हस्बैंड के साथ, आई साइट खराब हो गई थी, ये बात है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवनी ब्रोकन, ये जो एक ये भगवान का दिया लाइनेज है, ये जो परंपरा चली आ रही है बैंगल मेकिंग, हम जो इसमें फंसे हुए, क्या वो ठीक हो सकता है? शी इम्प्लाइज, उसको कहने का मतलब ये, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है बैंगल मेकिंग से? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ रखा ही नहीं है बैंगल मेकिंग में, ना ढंग से खाना मिलता है, ना मकान सही करा पाते, कोई मुराद पूरी नहीं होती, ये कह रहे हो। बट बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स,
they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। ये अब वो पूरा जो है एक ऐसा जमात, एक ऐसा कस्बा है जो कि बैंगल बनाता है, ठीक है। तो वो बैंगल बनाता है और फिरोज़ाबाद में पूरा वो है, सब जगह वो अपने खुद के घर में, दूसरे घर में यही देखते हैं फिरोज़ाबाद वाले कि गलियों में बैंगल भरा पड़ा है। तो एवरी अदर हाउस सब बैंगल, अपने आंगन, अदर यार्ड, खुद का यार्ड और दूसरे यार्ड में खाली बैंगल ही बैंगल दिखते हैं वहाँ पर। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ऐसे पूरा बैंगल की गुत्थी बना दिए, स्पाइरल बना दिए जाते हैं, ऐसे करके स्प्रिंग की तरह एक एक करके इस तरह जलेबी से बना दी जाती है। फिर उसको धागा बांध दिया जाता है या स्प्रिंग वो लगा दिया जाता है, धागा ही बांध दिया जाता है और उसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, कलर अलग, सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। 7 कलर रेनबो के और ये सारे कलर्स उनमें मिलेंगे, इस हर तरह के बैंगल मिलेंगे। लाइन माउंड, माउंड मतलब ढेर, इन अनकेम्प्ड यार्ड, बिल्कुल तरतीब नहीं है, बेतरतीब यार्ड्स के अंदर रखे हुए हैं, सब पड़े रहते हैं, कोई केयर नहीं, अनकेम्प्ड विदाउट एनी सिस्टम, दे हैव बीन पुट देयर विदाउट एनी केयर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, फिर वहाँ से वो ढेर लगा दिया तो 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, जो कि हाथ के द्वारा चलने वाली गाड़ी पे उनको 4 व्हील, 4 चक्के वाली हाथ वाली गाड़ी पे उसको भर दिया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, वो जो शैंटी टाउन है उसके नैरो लेन में से, पतली गलियों में से, अंधेरा में, और वो जो शैंटी टाउन है उस मकान में, उस टाउन में से, उस कस्बे में से वो गुजरता है यंग मैन के उसमें, ठीक है। वो सब लोग वह यंग मैन उसको ठेलते हुए ले आते हैं हैंडक्राफ्ट्स को, गाड़ियों को, ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट इन लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीस ऑफ ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वहाँ पे जाकर देखते हैं फ्लेम के अंदर बैठे हुए हैं, फ्लिकरिंग लाइट, ऑयल लैम्प, वहाँ पे दिए जले हुए फ्लिकर कर रहे हैं, सही ढंग से जल नहीं रहे, एक बार चसबुज हो रहा है, फ्लिकरिंग लहराते काँप रहे हैं ऑयल लैम्प के अंदर। वहाँ पर बच्चे बैठते हैं, लड़कियाँ बनती हैं, जब पढ़ाई का टाइम होता है, लेकिन वहाँ बैठे रहते हैं अपने पापा मम्मी के साथ और वेल्ड करते रहते हैं, पीसों को जोड़ते रहते हैं, कलर्ड पीसों को, और बैंगल बनाते हैं, सर्कल ऑफ, ऐसे गोल गोल कर बैंगल बनाते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन इन द लाइट आउटसाइड। तो देयर आइज आर मोर accustomed to this dark than light outside। बाहर से तो दुनिया के उसमें है ही नहीं, और वो अंधेरे से ज़्यादा उनकी आंखें ज़्यादा अभ्यस्त हैं। देयर आइज आर, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। यहाँ तक को बड़े भी नहीं हो पाते, बचपन में आई साइट अपनी खराब हो जाती, आँखें उनकी खराब हो जाती, कभी किरची गिर के, कभी अंधेरा से, अंधेरे से उजाले में आते हुए बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, बहुत रीज़न होते हैं, आँख उनकी ठीक नहीं होती। तो टुडे आई एम एंडिंग हियर, टुमारो आई विल डिड द नेक्स्ट पार्ट, ओके, एंड इट प्रोबेबली इट वुड बी द लास्ट पार्ट, ओके। हैव ए नाइस डे।